सो है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में। और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू 4 ईयर जो आपका यूजी के एडमिशन हो रहे हैं अक्रॉस द डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर में। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा आपके जो डाउट्स हैं, क्वेरीज है, वैसे तो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करा था एक डिटेल में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव वीडियो था। आई थिंक आपने वो पूरा नहीं देखा होगा, तो बहुत सारे आपको डाउट्स क्वेरीज जो है वो मन में रह गई होंगी। लेकिन यहाँ पे मैंने इसका कंसाइज वर्जन आपके लिए लेके आया हूँ। जस्ट जो भी आपके मन में डाउट है ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। सबसे जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है ना, वो आ रही है कि वॉक इन एडमिशन एंड जो डायरेक्ट सिस्टम अलॉटमेंट होगा, यानी जो थर्ड राउंड होगा आपका, वो कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज जो है वो वहाँ पे हम डायरेक्ट जाके एडमिशन कर सकते हैं और कौन से कॉलेज हैं जहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं कर सकते, आपको प्रेफरेंस फिल करनी पड़ेंगी ऑनलाइन। एंड देन आपको जो है वो अलॉटमेंट लिस्ट आउट होगा 29 जून को। फिर आपको जो भी सब्जेक्ट अलॉट होगा, फिर आपको फी पेमेंट करनी है, देन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी है, देन आपको एडमिशन करनी है, मतलब आपका एडमिशन हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये आपका 23 जून को जो है वो लिस्ट आया है, ठीक है। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आप सबको पता है कि 2 मई जो है वो स्टार्ट हुआ था आपका ये प्रोसेस। 30 मई तक डेट एक्सटेंड हुई थी फॉर्म फिल करने की। 2 जून जो है वो आपका फर्स्ट लिस्ट आया था। 13 जून को आपका जो है वो सेकेंड लिस्ट आया था, जिसका लास्ट डेट जो था वो आपका 23 था, मतलब टू कंप्लीट ऑल द एडमिशन फॉर्मेलिटीज़। अब स्पॉट राउंड जो है वो आपका ऑनलाइन, इसका शेड्यूल जो है वो आउट हो चुका है। अब देखो यहाँ पे जो आपका स्पॉट राउंड होने वाला है, इसमें आपके 2 जो है वो आपके एडमिशन के प्रोसेस चलने वाले हैं। एक तो आपका रहेगा वॉक इन एडमिशन प्रोसेस, ठीक है, जो कि नोटिफिकेशन जो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ तो नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो कि कौन सा कॉलेज है, कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप डायरेक्टली कॉलेज में जाकर एडमिशन कर सकते हो, ठीक है। या तो वो पीडीएफ में देख लो। अगर आपको पीडीएफ में नहीं देखना आ रहा है तो आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, जेके एडमिशन की जो वेबसाइट है ना, वहाँ पे आपको ओपन करना है, ठीक है। तो ओपन करते ही आपको अगर नहीं पता चल रहा है तो आप नीचे जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा सीट स्टेटस, ठीक है। तो इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, फिर जिस भी कॉलेज के लिए आप सर्च करना चाहते हो, तो पहले तो पता करो कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर आपका वो कॉलेज आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जीजीएम साइंस कॉलेज के लिए पता करना चाहते हो क्या वॉक इन एडमिशन अवेलेबल है वहाँ पे, तो आपको क्या करना है, सिंपली क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जीजीएम साइंस कॉलेज जो है वो सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे ना, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि यहाँ पे जो अलॉटमेंट होने वाली है वो किसके बेसिस पे होने वाली है। आपको सीट्स भी पता चल जाएंगी कि कितनी सीट्स वेकेंट हैं, कितनी जो है वो फिल हो चुकी हैं। आ रही समझ। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पे आपके मन में एक और डाउट आ रहा है कि क्या सर हमारी कैटेगरी है, फॉर एग्जाम्पल किसी कैंडिडेट की कैटेगरी है, जैसे मैं मान लेता हूँ ST2 कैटेगरी है, समझ आई आपको। लेकिन यहाँ पे जो वो चाहता है कि मेरे को कंप्यूटर के लिए अप्लाई करना है, कहाँ पे, जीजीएम साइंस कॉलेज में। अब उसके पास क्या है, कैटेगरी ST2 है, लेकिन यहाँ पे सारी की सारी ST2 की सीट्स जो है वो फिल हो चुकी हैं। तो अब क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? यस। ये जो आपकी जनरल वाली सीट्स है ना, ये आपको मिल सकती हैं। तो ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे मेरा ST2 है तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। उस चीज़ की टेंशन नहीं करनी है आपको। जस्ट यहाँ पे देखो कि टोटल सीट्स खाली कितनी बची हैं। तो ओपन की 32 है, यहाँ पे 41 टोटल हैं। तो इसका मतलब अभी सीट्स वेकेंट हैं, तो आपको यहाँ पे बेशक आपके पास कैटेगरी है या नहीं है, आपको ये सीट अलॉट हो सकती है। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कहाँ पे वॉक इन एडमिशन है और कहाँ पे जो है वो टोटली आपका प्रेफरेंस फिल करनी पड़ेंगी आपको ऑनलाइन। एंड देन आपको वहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो 29 जून को आपको देखने को मिलेगी, यानी आपको अलॉटमेंट होगी। तो यहाँ पे दिख जाएगा, मतलब ये सब्जेक्ट आपका मेरिट के बेसिस पे अलॉट होगा। बॉटनी आपका मेरिट के बेसिस पे अलॉट होगा। केमिस्ट्री आपका बॉटनी के मतलब मेरिट के बेसिस पे अलॉट होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स भी, ये सारे आप देख सकते हो। और जिसमें वॉक इन होगा ना, वहाँ पे लिखा होगा। तो इसका मतलब है इसमें, इस कॉलेज में कोई भी सब्जेक्ट जो है वो आप वॉक इन एडमिशन जो है उसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये सिंपल सा तरीका आप इसके चेक कर सकते हो। MM कॉलेज की देख लेते हैं हम, ठीक है। तो MM कॉलेज में देखो, बिजनेस यानी BBA जो है, यहाँ पे टोटल 37 सीट्स हैं, 30 जो है वो वैकेंट्स है। कैटेगरी की भी अलग अलग कुछ सीट्स वैकेंट रही हैं। ये सब्जेक्ट आपका मेरिट के बेसिस पे होने वाला है, मतलब आपको वॉक इन एडमिशन के लिए यहाँ पे BBA के लिए एडमिशन के लिए आप नहीं जा सकते, समझ आइए आपको। वहीं पे अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको BCA में एडमिशन लेना है, यानी एज अ मेजर, तब भी आप यहाँ पे वॉक इन एडमिशन के लिए नहीं जा सकते, समझ आई। तो आपको नहीं जाना है, आपको ऑनलाइन ही प्रेफरेंस फिल करनी है। लॉग इन करो, वहाँ पे प्रेफरेंस फिल कर दो। तो जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए उसको सबसे पहली प्रेफरेंस देनी है आपको, ठीक है। अभी उल्टा प्रोसेस होने वाला है यहाँ पे, मतलब पहले आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस कंसीडर की जाएगी, ठीक है, जितना पॉसिबल होगा, फिर सेकंड पे देखेंगे। अदरवाइज आपको फर्स्ट ही अलॉट हो जाएगा। उसके बाद ये देख सकते हो आप, जैसे BA इन डोगरी लिटरेचर की बात करें तो इसके लिए जो है वो आप प्रेफरेंस भी फिल कर सकते हो, या तो डायरेक्टली आप जो है वो कॉलेज जाओगे तो आपको मिल जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे।
समझ आई? तो इस तरह से जो भी आप कॉलेज में इंटरेस्टेड हो उसका सर्च कर लो कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आप जो है वो वॉक इन एडमिशन अवेलेबल है और कौन सी जो है वो आपको वॉक इन के बेसिस पे अवेलेबल नहीं है, आपको ऑनलाइन प्रेफरेंस फिल करनी पड़ेगी। देन आपका जो है वो 29 जून को अलॉटमेंट लिस्ट आउट होगा। समझ आई आपको? तो इस तरह से जो भी कॉलेज है आपके, ठीक है, यूनिवर्सिटी चेक करो किसके अंडर आता है आपका, वो जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंदर आपका अगर कॉलेज आता है कोई तो यहाँ पे चेक कर लो आप, ठीक है। जैसे रामबन की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम सब्जेक्ट आपको, क्योंकि यहाँ पे सीट्स ही बहुत ज़्यादा खाली हैं, तो यहाँ पे टोटली जो है वो वॉक इन बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो। मतलब डायरेक्टली आपको क्या करना है, पहले तो रजिस्टर करना है आपको, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। रजिस्टर कंपलसरी है, सभी को करना है, बट प्रेफरेंस मत फिल करना, सीधा आपको रजिस्टर करना है, देन आपको कॉलेज में चले जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉलेज में सारी की सारी जो सीट्स हैं वो आपकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे फिल होने वाली है, यानी डायरेक्ट एडमिशन, आपको कोई भी प्रेफरेंस फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप जो है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, बहुत दिक्कत आ रही है बच्चों को कि कौन से कॉलेज हैं यहाँ पे वॉक इन एडमिशन, तो इस तरह से चेक कर लो आप, ठीक है, जिस भी कॉलेज में आपका मन है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया, अगर बहुत ज़्यादा सीट्स खाली हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली वॉक इन एडमिशन होने वाली है, जो कि मैंने आपको एक सबूत दिखा दिया उसका। दूसरा, एडमिशन जो है रेस्पेक्टिव कॉलेज यानी खुद करेंगे और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे आपको एडमिशन होगी, यानी जो पहले आएगा उसको सीट मिल जाएगी। उसके बाद जो राउंड थर्ड आपका होगा, ये कहाँ पे होगा, ये उनके लिए होगा जहाँ पे सीट्स लिमिटेड हैं। मतलब जैसे हमने देखा जीजीएम साइंस कॉलेज में कितनी है, किसी सब्जेक्ट में 12 सीट्स खाली हैं, किसी में 10 सीट्स खाली हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका एडमिशन होगा वो कैसे होगा, आपको पहले तो लॉगिन करना है। लॉगिन करना है, जिन्होंने अप्लाई नहीं करा है वो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई करा हुआ है उनको जस्ट पुरानी आईडी से ही लॉगिन करना है। एंड लॉगिन करने के बाद आप जो है वो प्रेफरेंस फिल कर दोगे। प्रेफरेंस फिल करने के बाद आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पे 10+2 के बेसिस पे होने वाला है, ठीक है। जो भी आपने प्रेफरेंस फिल करी होगी फर्स्ट सबसे पहले वही कंसीडर की जाएगी, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वेकेंट सीट्स। और आपको फिजिकल काउंसलिंग के लिए अभी नहीं जाना है, ठीक है। फिजिकल काउंसलिंग के लिए आपको कब जाना है, जब आपका 29 जून को जब आपका अलॉटमेंट लिस्ट आएगा, अगर आपको वहाँ पे सब्जेक्ट अलॉट होता है देन आपको फ़ी पे करनी है। फ़ी पे करने के बाद आपको डीवी के लिए जाना है, उसका अलग से शेड्यूल आपको देखने को मिल जाएगा कि कब कब आपको कॉलेज में जाना है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड प्रेफरेंस फिलिंग जो है वो आपकी 23 से लेके 26 तक चलने वाली है। तो ध्यान रखें, जिन भी कैंडिडेट ने पहले अप्लाई नहीं करा है सिर्फ उन्हीं को रजिस्ट्रेशन करनी है न्यू। समझ आई आपको? मतलब जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखी है उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका ओल्ड आईडी है ना उसी से लॉगिन करो, लॉगिन करके प्रेफरेंस फिल कर दो। समझ आई? वॉक इन एडमिशन की बात करें तो ये 25 से लेके 2 जुलाई तक चलने वाला है। राउंड थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो आपको 29 जून को देखने को मिल जाएगी। एंड फी पेमेंट एंड एडमिशन कन्फर्मेशन इसके लिए आपका 1 जुलाई तक टाइम रहेगा आपके पास, जिनका भी यहाँ पे नाम आएगा थर्ड लिस्ट में। और फिजिकल वेरिफिकेशन एंड एडमिशन कंप्लीशन जो है वो आप 2 तारीख तक कर सकते हो। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपका ये थर्ड राउंड के बाद सारी कहानी खत्म हो जाएगी। अगर फिर भी सीट्स वेकेंट रहती हैं या बच्चे बहुत ज़्यादा रह जाते हैं तो आपका उसके बाद भी आपको राउंड देखने को मिल सकते हैं। प्रोग्राम कैटेगराइजेशन की बात करें, एनेक्स्चर ए बी ये आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो भी कॉलेज के नाम या प्रोग्राम के नाम एनेक्स्चर ए में दे रखे हैं वहाँ पे डायरेक्टली वॉक इन प्रोग्राम यानी एडमिशन हो जाएगा आपका, डायरेक्टली कॉलेज आओ। बट बिफोर प्रोसीडिंग टू द कॉलेज आपको रजिस्ट्रेशन जरूर करनी है। मोर वैकेंट सीट्स जहाँ पे भी हैं वहाँ पे आपका डायरेक्टली वॉक इन होने वाला है और कॉलेज लेवल पे एडमिशन होगी, यानी कॉलेज अपने बेसिस पे यानी अपने आधार पे जो है वो एडमिशन दे देगा आपको। डायरेक्ट सिस्टम अलॉटमेंट, जिन भी कॉलेज का नाम सब्जेक्ट का नाम एनेक्स्चर बी में दे रखा है उनको वहाँ पे कैसा होगा, ऑनलाइन, यानी आपको प्रेफरेंस फिल करनी पड़ेगी, फिर लिस्ट आउट होगी, ऑनलाइन एलोकेशन होगी और मेरिट के बेसिस पे होने वाला है। एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन कौन कैंडिडेट जो है वो स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल है, मतलब यहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जिनको कोई भी प्रीवियस राउंड में अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको सिंपली क्या करना है, लॉगिन करना है अपनी पुरानी आईडी से, ठीक है, और वहाँ पे प्रेफरेंस चूज करो। और जिस भी प्रोग्राम के लिए आप सबसे मतलब जो बेस्ट आपका जिसमें इंटरेस्ट है ना उसको आपको क्या करना है, फर्स्ट प्रेफरेंस पे टिका देना है। समझ आई आपको? उसके बाद जो भी कैंडिडेट जिनको पहले सीट अलॉट हो रखी है बट उन्होंने एडमिशन नहीं करी, मतलब फ़ी पे नहीं करी या फिर एक्सेप्ट ही नहीं करा, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट है जिसने सब कुछ ओके कर दिया हुआ है, ओके मीन्स सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दी हुई है, फ़ी पेमेंट कर दी हुई है, सब कुछ कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसके ऊपर बहुत सारे डाउट्स हैं आपके, वो क्लैरिफाई करता हूँ मैं आपको। तो देखो सब कुछ कर लिया आपने, आप फिर भी किसी अगर और कॉलेज को चाहते हो कि नहीं यार मेरे को वो वाला कॉलेज चाहिए, मेरे को वो वाला सब्जेक्ट चाहिए, आप भी अपग्रेड कर सकते हो। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है,
लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद वहाँ पे प्रेफरेंस जो है वो चूज़ कर लो। अब यहाँ पे आपके मन में जो क्वेश्चन आएगा कि फ़ी का क्या होगा, तो जो आपने अर्लियर एडमिशन ले रखा हुआ है ना, वहाँ पे जो आपने फ़ी दे रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल अब देखो यहाँ पे आपने कहीं पे इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले रखा है, उसका फ़ी आपने कराया पे 15,000। अभी जब आप अपग्रेड करते हो और आपको जो है वो यहाँ पे ज्योग्राफी चाहिए था, वो मिल जाता है, और ज्योग्राफी का फ़ी जो है वो आपका अगर 16,000 है, समझ आ रही है आपको, तो यहाँ पे आपको सिर्फ कितने पे करने हैं, 1,000 पे करने हैं, समझ आई आपको, और ये ऑनलाइन ही पे होंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, और जो पुरानी वाली आपकी एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका डाउट था बहुत सारे बच्चों को। बट अब यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है, अगर अमाउंट दूसरे सब्जेक्ट का कम हुआ तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपको सेकंड राउंड में हिस्ट्री मिल जाता है और हिस्ट्री का फ़ी है ओनली 10,000, और पहले जो आपने एडमिशन ले रखी है वहाँ पे आपने पे कर रखा हुआ है 15,000, तो ये जो 5,000 है इसका क्या होगा, ये आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लैरिफाई हो रखा होगा। उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट है, ठीक है, जिसका पहले कोई फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गया हुआ है किसी वजह से, या एलिजिबिलिटी फुलफिल ना कर पाया वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। अब एलिजिबल कौन नहीं है एडमिशन के लिए, तो एलिजिबल वो नहीं है एडमिशन के लिए जिसने एडमिशन लेके जो है वो अपनी मन मर्जी से कैंसिल करी हुई है, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने पहले कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करी है, तो यहाँ पे उनको रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्टर करना है। उसका लिंक जो है वीडियो को आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कैसे फॉर्म फिल करना है, हर चीज़। उसके बाद 200 रुपीज़ आपको पे करने हैं, और ये थोड़ा सा आ जाएगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे, और एक चीज़ ध्यान रखें, आपको लॉग इन करके चेक करते रहना है, ठीक है, क्योंकि जो वेरीफायर होंगे वो आपको अलॉट होंगे, पर्सन होगा एक जो कि अलॉट होगा, वो आपके डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन स्क्रूटिनाइज करेगा, यानी चेक करेगा। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, कोई गलती पाई जाती है, तो आपको लॉगिन पोर्टल पे शो हो जाएगा, आपको उसको ठीक करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें जो भी फ्रेश अप्लाई करेंगे। एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा हुआ है, तो उनको कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, उनका जो भी प्रीवियस एप्लीकेशन है वही वैलिड रहेगा, एंड कोई भी एडिशनल फ़ी पे नहीं करनी है। वॉक इन एडमिशन की बात करें तो ये आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो अवेलेबल हैं फॉर वॉक इन एडमिशन। तो इसके लिए आपको क्या है, रजिस्टर कर लेना है। अब इसमें भी ये कहानी आ रही है ना, रजिस्टर कर लेना है, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा हुआ है, यानी पहले कर रखा हुआ है, तो अभी आपको ज़रूरत नहीं है रजिस्टर करने की, सीधा कॉलेज चले जाओ सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके, और फ़ी जो है वो आपको ऑनलाइन ही पे करनी है, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर एडमिशन होगी। और अगर बच्चे जो है वो सीट से ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पे, फिर अगेन यहाँ पे भी मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होगी, समझ आई आपको। मतलब फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज में 50 सीटें जो है वो खाली हैं, बच्चे वहाँ पे 70 पहुँच जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर अगेन यहाँ पे 10+2 का मेरिट देखा जाएगा, जिसकी ज़्यादा परसेंटेज होगी उसको मिलेगी। और वॉक इन कैंडिडेट कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन राउंड 3। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप जो है वो वॉक इन एडमिशन में भी जा सकते हो, और अगर आप चाहते हो तो ऑनलाइन प्रेफरेंस भी फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर वॉक इन में नहीं हुआ तो ऑनलाइन जो आपने प्रेफरेंस फिल करी होगी वहाँ पे हो जाएगा। तो ये दोनों आप काम कर सकते हो। बाकी रजिस्टर कर लेना है आपने, जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है उनको कोई भी ज़रूरत नहीं है रजिस्टर करने की, और जिन्होंने नहीं करा है, मतलब जिन्होंने अभी तक फॉर्म ही नहीं भरा है, उनको भरना पड़ेगा, चाहे वो वॉक इन एडमिशन के लिए जा रहे हैं। राउंड 3 ये मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट सिस्टम एलोकेशन होगी। प्रेफरेंस आपको फिल करनी है यहाँ पे हर एक के लिए, ठीक है। अनलिमिटेड चॉइस आप फिल कर सकते हो, और केयरफुली उनको अरेंज करना। फर्स्ट प्रेफरेंस में वही चूज़ करना जो आपका सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है या इंटरेस्टिंग कॉलेज है, समझ आई। उसके बाद आपका लिस्ट जो है वो 29 जून को आपको देखने को मिल जाएगा। मेरिट के बेसिस पे आपका ये सिलेक्शन होने वाला है, यानी जो भी आपका 10+2 में परसेंटेज रहा होगा उसी के बेसिस पे होगा। प्रेफरेंस जो भी आपने फर्स्ट चूज़ करी होगी उसी के बेसिस पे आपको अलॉटमेंट होगी। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट आपको करनी है जब लिस्ट आउट हो जाएगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आपको चले जाना है, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड देन आपका एडमिशन डन। अपग्रेडेड कैंडिडेट की बात करें तो जो भी पहले आपने फ़ी पे करी होगी वो एडजस्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, एंड जो भी बैलेंस अमाउंट होगा वो आपको पे करना है। ये मैंने आपको बता दिया कैसे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो आपने ध्यान रखना है कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मत फिल करें, ठीक है। वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल फिल करना है आपको। एडमिशन पोर्टल जो है वो रेगुलरली चेक करते रहना है लॉगिन करके, एंड अगर कोई शिकायत है आपको तो आप जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं ऑनलाइन ग्रीवियंस में। करेक्शन जो है एक बार अगर मैरिट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है यानी फाइनल सबमिट कर दे तो उसके बाद कोई भी करेक्शन नहीं होगी। ओके 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 ओके। फर्दर राउंड जो है वो आ सकते हैं अगर सीट्स खाली रहेंगी। एडमिशन कमेटी का डिसीजन जो है वो फाइनल रहेगा, बाकी इसमें आपका कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो आपके माइनर होंगे, स्किल एनहांसमेंट कोर्स, मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स, ये आपके कब अलॉट होंगे, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ कॉलेज ने अलॉट करे हुए हैं,
बट वहाँ पे वो कैंसिल होने वाला है सब कुछ, ठीक है। आपका ऑनलाइन ही जो है वो जब क्लास वर्क स्टार्ट होने वाला होगा तब आपको माइनर चूज़ करने का, ये सारी चीज़ें चूज़ करने का आपको ऑप्शन आने वाला है। और ये आपका लिंक जो आप सबको पता है, जेके एडमिशन और डायरेक्टर कॉलेज JNK, ये भी आप जाके वहाँ पे कॉलेज सब्जेक्ट वगैरह चेक कर सकते हो। अगर आपको चेक करना है ना कि मेरा माइनर कौन सा हो सकता है इस मेजर के साथ, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। डायरेक्टर कॉलेज में सर्च करो, ऊपर वहाँ पे कोर्सेज़ का ऑप्शन होगा, ठीक है। कोर्सेज़ के ऑप्शन पे क्लिक करना, वहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। या तो सर्च बाई कॉलेज का ऑप्शन होगा साइड पे, सर्च कर लेना कॉलेज, वहाँ पे अपना सब्जेक्ट सर्च करो, उसके नीचे आपको माइनर दिख जाएंगे कि कौन कौन सा माइनर आपको मिल सकता है इस मेजर के साथ। की हाईलाइट्स की बात करें तो बताने की ज़रूरत नहीं आपको वैसे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। बाकी मैंने आपको बता दिया जो भी आपकी क्वेरीज थी, फिर भी मेरे को सोचने दो जो आपके कमेंट्स आ रखे थे। तो कमेंट्स क्या थे आपके? हाँ, मतलब आपने पहले कॉलेज में एडमिशन ले रखी है। एक बार कंक्लूड करते हैं, ठीक है, फाइनली हम इसको जल्दी से। तो कंक्लूजन की बात करते हैं हम यहाँ पे। पहले कौन कौन एलिजिबल है? सब एलिजिबल है, ठीक है। जिन्होंने कैंसिल कर दी है ना एडमिशन वॉलेंट्री, वो नहीं कर सकते हैं पार्टिसिपेट, बाकी सारे के सारे एलिजिबल हैं स्पॉट राउंड के लिए। बाकी वॉक इन वाले जो कोर्सेज हैं वो एक बार चेक कर लो, कैसे चेक करना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है अगर किसी को नहीं पता चल रहा, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। दूसरी चीज़, जिनका एडमिशन हो चुका है, अगर इन्होंने फ़ी पे कर दी है उनका क्या होगा? देखो, फ़ी पे कर दी है तो आपकी फ़ी एडजस्ट हो जाएगी। अगर एक्स्ट्रा आपको थोड़ा बहुत यानी 1000 पे करना होगा तो आप कर देना, ऑनलाइन ही होगा वो भी, ठीक है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स को लेके इशू आएगा। फॉर एग्जांपल आपका पहले सिलेक्शन हुआ था GGM साइंस कॉलेज में, अभी आप जो है वो चाहते हो MM साइंस कॉलेज, तो MM कॉलेज आपका है, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो आपने सारे GGM में दे रखे हैं, तो MM में आप डॉक्यूमेंट क्या दोगे? टेंशन नहीं लेनी आपको इसकी, बाद में दे देना, ठीक है। आप सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म लेके चले जाना, ठीक है, और बता देना कि मेरा ऐसे ऐसे इस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, अभी मेरा अपग्रेड होकर MM मिला मेरे को, तो यहाँ से बाद में ले आना। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे आपके जो भी सबमिटेड होते हैं वो आपको वापस दे देते हैं कॉलेज वाले, ठीक है। तो इसी से आपको टेंशन नहीं लेनी है। बाकी कोई भी मन में डाउट है, कोई भी क्वेरीज हैं, आप बता सकते हो। बाकी ये मैं आपको बता दिया, यहाँ से आप सीट मैट्रिक्स चेक कर सकते हो, कहाँ पे वॉक इन अवेलेबल है, कहाँ पे नहीं है, ठीक है। प्रेफरेंस नंबर 1 जो है उसको ध्यान से फिल करना, वही आपका जो है वो कंसीडर जाएगा सबसे पहले। एंड ओके, अपग्रेड के लिए आप जो है वो कर सकते हो, वॉक इन एडमिशन के लिए जो है वो प्रेफरेंस फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। आपको जस्ट रजिस्टर करना है एंड डायरेक्टली विजिट कर लो कॉलेज, सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाओ एंड बाकी यहाँ से अप्लाई कर लो, ठीक है, लॉगिन करके। इसका वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। और जिन कैंडिडेट को यहाँ पे डेटा फैच नहीं हो रहा है ना, तो डायरेक्टली इस पर क्लिक कर लो, क्लिक करने के बाद मैनुअली यहाँ पे डिटेल फिल कर लो, ठीक है, हो जाएगा आपका। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंड बाय बाय। आई होप कि आपके जो भी क्वेरीज थी या डाउट्स थे वो आपके सॉल्व हो चुके होंगे। बाकी यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है ना उसमें सारी चीज़ें वैसे दे रखी हुई हैं। यहाँ पे आप कॉलेज के नाम देख सकते हो, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाले जो अनेक्सर A के अंदर जो कॉलेज है ना, या तो ऑनलाइन चेक कर लो, ये देखो, ये जो आपके कॉलेज हैं और ये जो सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है वो कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हो। जस्ट रजिस्टर करो और कॉलेज में चले जाओ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके, ठीक है। तो अनेक्सर A में जो कॉलेज है यहाँ पे डायरेक्टली वॉक इन एडमिशन अवेलेबल है, और जो अनेक्सर B में जो कॉलेजेस के नाम है या जो सब्जेक्ट्स के नाम है, वहाँ पे आपका जो है वो अलॉटमेंट के बेसिस पे एडमिशन होगा, यानी थर्ड अलॉटमेंट, ये जो कॉलेज के नाम है और ये जो सब्जेक्ट है आपके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। बाकी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत आती है ना किसी भी स्टेज पे, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आपको डेफिनेटली आंसर मिलता है उस चीज़ का। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक टू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।